गॉड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा में तुम लोगों का स्वागत है उम्मीद। सो आज तुम्हारा भाई रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के 8 बैटल मतलब बेल्ज़ेबब वर्सेस निकोला टेस्ला, इन दोनों का पूरा बैटल एक ही वीडियो में कवर कर डालेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सो पिछले चैप्टर में हमने देखा था हेडिस को डिफीट करके क्विंसी हंग 7 राउंड का विनर बन जाता है। फिर उसके आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ह्यूमंस को देखते हैं जो खुशी के मारे जश्न मनाते हैं एंड गोल एंड बर्नहाइल खुशी के मारे गोल गोल घूमती है एंड बोलती है ये कोई सपना नहीं है, ये सच है कि हम जीत गए हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे गॉड्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि हेडिस हार जाए। ये ह्यूमन तो सला हमारे लिए नाइटमेयर बन गया। फिर जलवा है हमारा। शिफ्ट होता है और हम आते हैं हंग के स्वॉर्ड में, जहाँ से हंग के स्वॉर्ड से अल्वितर बाहर निकलती है, मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है, वेल्क्री फॉर्म में। और अल्वितर अभी बहुत इंजर होती है। फिर अल्वितर चलते चलते गिरने वाली थी कि क्विंसी हंग उसको पकड़ लेता है और अल्वितर हंग को कहता है अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम खुद को तो देखो क्या हाल है तुम्हारा। अल्वितर और भी बोलती है ये कोई चमत्कार ही है कि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर अल्वितर हंग को कहता है तुम एक बेवकूफ़ हो। और ये कहने के बाद क्विंसी हंग बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूमन वॉरियर्स के पास में आते हैं, जहाँ पे ये लोग आपस में बातें करते हैं कि हंग ने हेडिस को कैसे हराया, क्या हुआ, हैन थैन एक्सेट्रा। सो ये तुम्हारा भाई थोड़ा छोटा करके तुम लोगों को पूरा समझा देगा। सो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि हंग ने हेडिस को कैसे हराया। बात इस प्रकार है कि जब हेडिस ने अपना छाती चीर के खून निकाला था एंड उसका खून कोई मामूली खून नहीं है। आफ्टर ऑल ही वॉज ए किंग ऑफ हेलहाइम, इसलिए जब हेडिस को वेपन के साथ हेडिस का ब्लड का कोलैब होता है उस वेपन के अंदर जान आ जाता है एंड हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर की पॉइंट्स होते हैं। और ये की पॉइंट्स क्या है अगर तुम्हें नहीं पता तो सो तुम पिछले वाले वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था की पॉइंट्स क्या होता है। और क्विंसी हंग बैटल के बीच में ये नोटिस कर लेता है, इसलिए इस मौके का फायदा उठा के हंग अपना टॉर्टोइस रिपेल मतलब बादल का गोला उसके वेपन पे देके मारता है, इसलिए उसका वेपन भी वीक हो जाता है। लास्ट में उसने अपने तलवार के ऊपर ही हेवनली हैंड ऑफ डिफेंस यूज किया था, इसलिए हेडिस ने जब उसके ऊपर फुल फोर्स में अटैक किया था और हंग ने चालाकी दिखा के उसकी फोर्स को उसके ऊपर यूज करके उसके पूरे वेपन को फाड़ दिया। उसके बाद तुम लोग को पता ही है हेडिस हंग को मार देता है। क्या ये क्या बक रहे हो? हंग हेडिस को मार देता है। सो यही था मेन स्टोरी। फिर उसके बाद हम क्विंसी हंग पे आते हैं जिसका कंडीशन अभी बहुत ही बुरा होता है, इसलिए 2 नर्स मिलके इसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे थे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एडिस पे आते हैं जो गुस्से में बोलता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता एंड ये सब तोड़फोड़ करते करते बोल रहा है। और उसके बाद एडम्स गॉड्स के रूम को छोड़ के बाहर ही जा रहा था कि हर मिस एडम्स से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। और एडम्स बोलता है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस बेवकूफ़ गेम एंड इन बेवकूफ़ गेम के रूल के। एडम्स्टाइन और भी बोलता है ये मुझे डील करने दो, मैं इसको अपने तरीके से डील करूँगा। फिर एडम्स चला जाता है। फिर हरमिस ज्यूस को देख के बोलता है आप ठीक है ना ज्यूस। फिर ज्यूस कहता है हरमिस वो अपने आखिरी वक्त में भी अपने भाइयों से माफी मांग रहा था। फिर उसके बाद हम रेफरी पे आते हैं, बोलता है रैग्नारॉक 6 एंड 7 बैटल होने के बाद ह्यूमंस का स्कोर है 4 एंड गॉड्स का स्कोर है 3। 8 राउंड की प्रिपरेशन जारी है, तब तक हम अरीना को मेकओवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहो इस बेहतरीन बैटल में। फिर उसके बाद हम एक बड़े गेट को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा है डू नॉट यूज एंड उसके अंदर ही हंग और अल्विदर का ट्रीटमेंट हो रहा था। एंड यहाँ पे आके तो मेरी नजर दूसरी तरफ देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे रूम में इनका ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। रुको तुम्हें आगे पता चलेगा, बस थोड़ा वेट करना। उसके बाद गोल बर्नहाइड से पूछती है ये दोनों ठीक है ना। फिर उसके बाद डॉक्टर बोलता है ह्यूमन का कंडीशन ज्यादा ही खराब है, अब उसका क्या होगा ये उसके विल पावर के ऊपर निर्भर करता है। फिर ये दोनों चेम्बर से बाहर आके लॉर्ड बुद्धा को देखने के लिए जा रहे थे कि वो कैसा है। गोल बोलती है मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि हम ये मैच जीत गए हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। हमें सिर्फ 3 बैटल और जीतना पड़ेगा फिर हम ये रैग्नारॉक जीत जाएंगे। फिर वो दोनों जा ही रहे थे कि पीछे से कोई उनको पुकारता है और वो दोनों रुक जाते हैं। यो वेल्क्री गर्ल्स,
और ये होता है एडम स्टाइन। और मुझे तो नहीं लगता कि एडम स्टाइन इनके साथ बात करने आया है। इस बंदे को देख के ही कुछ अलग ही फील आता है कि ये सामने जिसको भी देखेगा मार देगा। फिर एडम्स आके पूछता है वो ह्यूमन क्वीन कहाँ पर है, और बर्नऑयल बोलती है मैं नहीं बताऊंगा। को देख के फिर से अच्छा लगा एडम स्टाइन। और तुम जस्ट गोल का एक्सप्रेशन देखो, गोल का डर कुछ अलग ही लेवल में है। गोल बोलती है ये एडम्स है, बट कैसे? एडम्स को तो पोसीडियन ने मार दिया था, इसका मतलब ये भूत है। तुम लोग जस्ट गोल का एक्सप्रेशन देखो यार, इतना फनी लग रहा है ना। उसके बाद एडम्स सीरियस होके कहता है मुझे बताओ कि वो ह्यूमंस कहाँ पर है, और बर्नऑयल कहता है सॉरी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एडम्स कहता है तुम मुझे नहीं बताएगी साली, ले। फिर ये बोल के एडम स्टाइन बर्नऑयल को मारने ही जा रहा था कि उसके हैंड का किटकैट बन जाता है। और ये किसने किया होता है? ऑब्वियसली बेल्ज़ेबब ने। बेल्ज़ेबब की एंट्री होती है एंड बेल्ज़ेबब कहता है ये तू क्या कर रहा है साले, अगर तूने इसको मार दिया तो रैग्नारॉक यहीं पे खत्म हो जाएगा, मेरे एंटरटेन के बीच में तू मत आ। और एडम स्टाइन कहता है हार में जाए तेरा एंटरटेनमेंट। उसके बाद एडम स्टाइन अपना मास्क पहनता है और बोलता है ये रैग्नारॉक एंड हो जाने के बाद मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। फिर ये बोल के एडम स्टाइन यहाँ पे चला जाता है और बर्नऑयल बेल्ज़ेबब को कहता है थैंक यू हमें बचाने के लिए। और बेल्ज़ेबब कहता है तुम दोनों को और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ये तो मैं और एडम स्टाइन थे, क्या पता कोई चाहता हो कि पूरे ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय करना। एंड ये बताने के बाद हम ओडिन एंड लोकी को देखते हैं। देखो गाइस, ये देख के तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, बट हो सकता है कि आगे जाके लोकी और ओडिन मिलके इस रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा में कुछ करे। सो आगे का तो आगे देखा जाएगा, अभी का तो हम एक्सप्लेन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हमारे मोस्ट चिल गाय मतलब लॉर्ड बुद्धा पे। एंड ब्रो इज ऑलवेज चिल मोड, वो भी लाइक माई लाइफ माई रूल्स। तो बुद्धा एक पीसफुल प्लेस में होता है, वहाँ पे वो लॉलीपॉप खा रहा था। फिर एक लौंडा आता है जो खुद को ही सवाल करता है कि मुझे कैसे पता चला तू यहाँ पर है। फिर बुद्धा कहता है अरे किंचन मुझे नहीं पता था तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ लोगे। और ये जो लौंडा होता है इसका नाम रिवील्ड होता है जिसका नाम है साकाता किंतोकी, इसको मैं साकाता कहूँगा। साकाता बुद्धा से कहता है तूने किसी को ना बता के उस सिक रूम से बाहर आ गया, मेडिकल टीम तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जा रहे हैं और तू यहाँ पे चिल बैठा है, मुझे उनके लिए बैड फील हो रहा है। बुद्धा कहता है अरे वो सिक रूम बहुत ही बोरिंग है। फिर साकाता बोलता है छोटी बच्ची हो क्या? बुद्धा बोलता है बट यहाँ पर मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। फिर उसके बाद साकाता बोलता है ले मैं तेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया हूँ। और बहुत सारा गिफ्ट का मतलब इसने भोरी भर के लॉलीपॉप ले आया है लॉर्ड बुद्धा के लिए। लॉर्ड बुद्धा मजे से खाता है और तुम लोग जस्ट लॉर्ड बुद्धा का एक्सप्रेशन देखो कितना खुश है बंदा। फिर लॉलीपॉप खाने के बाद बुद्धा साकाता को बोलता है किंचन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर साकाता बोलता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद बुद्धा कहता है एक आदमी है जो तेरी तरह दिखता है। साकाता बोलता है मेरी तरह? कौन? बुद्धा कहता है वो आदमी जो पूरे रैग्नारॉक को सेक कर सकता है, ड्रैगन स्लेयरिंग हीरो जिसका नाम की सिगफ्रीड है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बर्नऑयल को देखते हैं जो जोर से चीखता है बुद्धा। मुझे यकीन नहीं हो रहा बुद्धा किसी को ना बता के सीक रूम से भाग गया, वो मुझे क्या समझता है आई अलोन एम द वॉन्टेड वन। फिर उसके बाद गोल बोलती है बट आपको उसकी चिंता करना चाहिए क्योंकि वो अभी बहुत ही इंज्योर्ड है। फिर बर्नऑयल गोल की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी तरह केयरलेस नहीं हो सकता। उसके बाद बर्नऑयल एंड गोल नेक्स्ट फाइटर के रूम की तरफ बढ़ता है। हम देख पाते हैं नेक्स्ट फाइटर के रूम का डोर, और मुझे ये घर का डोर कम बैंक का लॉकर ज्यादा लग रहा है। उस डोर के ऊपर कुछ स्कैनर होता है जो बर्नऑयल के आँख को स्कैन करता है एंड उसके बाद डोर ओपन हो जाता है, मतलब लॉकर ओपन हो जाता है, जो भी समझ लो। ये देख के गोल पूरा शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद गोल बर्नऑयल से पूछती है ये किसका रूम है। फिर बर्नऑयल बोलती है he is a unique specimen, the only one in all of human history, that is a sorcerer। फिर उसके बाद हम कुछ डेड बॉडीज को देख पाते हैं। ये देख के गोल शॉक हो जाती है। फिर बर्नऑयल बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है,
ये सब मर गए थे एग्जीक्यूशन के टाइम पे। उसके बाद हम लॉकर के अंदर के प्लेस को देखते हैं जहाँ पर चारी तरफ फिजिक्स के इक्वेशन होते हैं। और मुझे लगता है तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा ये किसका रूम है। मतलब 8 राउंड के अंदर ह्यूमन की तरफ से जो फाइट करेगा उसका इंट्रोडक्शन होता है और वो होता है हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इस बंदे की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हम निकोला टेस्ला पे आते हैं जहाँ पे निकोला टेस्ला बोलता है द utterly परफेक्ट लॉ ऑफ फिजिक्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द Wow! Beautiful! उसके बाद गोल बोलती है टेस्ला मतलब वही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट किया है ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर्स, रेडियो इक्विपमेंट्स एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स, एंड इसको कहा जाता है द अल्टीमेट मैथ साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। बर्नल बोलती है इसका असली काम है मैजिक करना। फिर टेस्ला बोलता है मैजिक नो नेवर, मैं जो यूज करता हूँ वो साइंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। गोल का रिएक्शन मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं तुम लोगों से क्या ही बताऊं। इस मांगा के अंदर मुझे दो ही चीज अच्छा लगता है, एक बैटल एंड दूसरा गोल का रिएक्शन। इसके बाद बर्नहाइल निकोला टेस्ला से पूछता है क्या आपका काम हो चुका है। टेस्ला बोलता है मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बट मुझे एक मटेरियल चाहिए। फिर बर्नहाइल बोलती है ठीक है मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। फिर वो अपनी बहन को बुलाती है जिसका नाम है गोल्डन और वो 9 एल्डेस ऑफ वेलकेरी है। उसके बाद टेस्ला आगे बढ़ के गोंडल को चेक करता है एंड ये कैसा चेक कर रहा है भाई, ये तो इसका इरादा कुछ सही नहीं लग रहा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एंड मेरा रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। गोल बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, बहन के साथ इतना रूड बिहेव मत करो। तो उसके बाद टेस्ला बोलता है तुम क्या अपना बॉडी मुझे देना पसंद करोगे। भाई यहाँ पे यह फ्लर्ट चल रहा है, यह ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है या बॉलीवुड का इमरान हाशमी, मुझे नहीं पता लग रहा। तुम्हारे लिए हाँ कुछ भी। कुछ भी ठीक है, तो फिर अपना टॉप निकालो। उसके बाद बर्नहाइल शॉक होकर बोलती है तुम क्या पूछ रहे हो। उसके बाद गोंडल टेस्ला का हाथ पकड़ता है और ये देख के गोल शॉक होता है एंड गोल भी लाइक। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। ये गोंडल टेस्ला से कहता है मेरी बॉडी आपको देने में कोई एतराज नहीं है। गोंडल एंड निकोला टेस्ला का कोलैब होता है। ये क्या सॉरी यानी कि वॉलेंट होता है। इन दोनों का वॉलेंट कुछ अलग ही लेवल में होता है। चार तरफ करंट स्पार्क हो रहे थे। इन दोनों के वॉलेंट के बीच में हम कुछ अलग ही चीज देखते हैं। दोनों के वॉलेंट के बीच में हम पहले देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को, फिर उसके बाद गैलीलियो गैलीली को, फिर उसके बाद आइजैक न्यूटन को, फिर उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को, थॉमसन एडिसन के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ये है। फिर उसके भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया उसके बाद इन दोनों का वॉलेंट कंप्लीट होता है एंड हमारा निकोला टेस्ला बनता है चिट्ठी। रीलोडेड वर्जन 2.2। एक सुपर रोबोट बनता है जिसका नाम होता है सुपर ऑटोमेशन। फिर उसके बाद टेस्ला बोलता है नाउ दिस इज आवर टाइम टू सरपास द गॉड्स। हम हार्मिस को देखते हैं जो गाना गा रहा था, वो भी किसके लिए, बेल्ज़ेबब के लिए। एंड बेल्ज़ेबब उसके गाने की प्रशंसा करता है। बेल्ज़ेबब बोलता है तू मेरे लिए एक काम कर देना, तू ज़्यूस को बता देना कि नेक्स्ट राउंड में मैं फाइट करूंगा। चैप्टर स्टार्ट होता है बेल्ज़ेबब के पास्ट से और हमें बताया जाता है बेल्ज़ेबब एक ऐसा नाम जो हमेशा इन दोनों राइवल्स के नामों के साथ बदला जाता रहा है। पहला है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो राज करता है इविल स्पिरिट के ऊपर, एंड द सेकेंड वन इज सातान। फिर उसके बाद हम यंग बेल्ज़ेबब को देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है ही वॉज द मोस्ट लोनसम गॉड इन ऑल हलहाला। फिर उसके बाद बेल्ज़ेबब एक रास्ते से जा रहा था जहाँ पे उसको एक कपल देखते हैं जहाँ पे लड़की पूछती है ये क्या सच है वो सातान के द्वारा कर्स्ड है। फिर लड़का बोलता है हाँ ऐसा कहा जाता है ये सब कुछ शुरू हुआ था उसके जन्म से, हेवन से आया हुआ लाइट सब कुछ जला के राख कर रहा था। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि जो गॉड उस कांड में इन्वॉल्व थे उन सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया था मिसफॉर्चून को। एंड और भी कहा जाता है कि उन लोगों का हार्ट सातान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये स्टोरी कितनी सच है ये तो तुम्हें वीडियो के आगे पता चलेगा। एंड हमें बताया जाता है बेल्ज़ेबब के एंटायर लाइफ में उसे लोग कहते हैं वन कर्स्ड बाय सातान। भाई के तो जिंदगी में दुख ही दुख है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बेल्ज़ेबब एक अलग प्लेस में आता है जहाँ बेल्ज़ेबब एक घोड़े को खाना खिला रहा था। एंड सडनली उसके पीछे एक लौंडा आता है जो बेल्ज़ेबब को बोलता है ओए तू बेल्ज़ेबब है। उसके बाद हम 3 एंजल्स को देखते हैं, सैमुएल, अज़ाज़ेल एंड लूसीफर।
एंड मेरी बात गौर से सुनना, ये जो 3 एंजल्स देख रहे हो, इन तीनों को याद रखना क्योंकि इन तीनों के साथ बहुत ही बुरा चीज होने वाला है। लूसीफर बेल्ज़ेबब को देख के बोलता है, हमने सुना था सिटी में एक इंटरेस्टिंग लौंडा है, सो हम चेक करने के लिए आ गए। फिर उसके बाद अज़ाज़ेल बेल्ज़ेबब को बोलता है, ओए तू ही बेल्ज़ेबब है। बेल्ज़ेबब कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। ये देख के अज़ाज़ेल बोलता है, छोड़ मुझे पता है तू ही बेल्ज़ेबब है। एंड ये देख के लूसीफर बोलता है, तू सच में इंटरेस्टिंग पर्सन है। फिर उसके बाद ये तीनों बहुत ही बकबक करता है, जो देख के बेल्ज़ेबब बोलता है, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसके मुंह से ये सुनने के बाद लूसीफर बोलता है, अरे तू बात भी कर सकता है। उसके बाद ये देख के बेल्ज़ेबब बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। लूसीफर बोलता है नहीं। एंड ये देख के बेल्ज़ेबब बोलता है, तुम लोग मेरी परवाह क्यों कर रहे हो। लूसीफर बेल्ज़ेबब को बोलता है, क्योंकि तू हमारा दोस्त है। बात सुनने के बाद बेल्ज़ेबब तो इमोशनल हो जाता है, बट वो अपने इमोशन को थोड़ा हाइड कर लेता है। उसके बाद बेल्ज़ेबब एक सैड लाइन बोलता है मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता क्योंकि लोग मुझे कहते हैं मैं शैतान के द्वारा कर्स्ड हूँ। उसके बाद लूसीफर जो बोलता है ना, लूसीफर वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है। लूसीफर बोलता है, तो क्या हुआ, वो शैतान होगा कोई फलाना ढिमकाना, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है। तुझे क्या लगता है लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सही होता है। एंड इतने बकबक करने के बाद फाइनली बेल्ज़ेबब इन तीनों के साथ ईडन में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ईडन पे। यहाँ पे ये चारों सेब चोरी करके खा रहे थे एंड सडनली वहाँ का मालिक आ जाता है, जो इन तीनों को बोलता है, ओए सालो तुम 3 एंजल्स फिर से आ गए, तुमने और एक बंदे को जुगाड़ा है सालो। फिर उसके बाद ये तीनों भागते हैं। लूसीफर बेल्ज़ेबब को लेके भागता है, जहाँ पे लूसीफर बेल्ज़ेबब को लेके भागते भागते बोलता है, हाँ ये हमारा दोस्त है। बेल्ज़ेबब बुड्ढे को हाई बोल। एंड ये सुन के मालिक बहुत चिढ़ जाता है, बोलता है, हाई की ऐसी की तैसी, तुम लोग खबरदार यहाँ पे मत आना। एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग कभी नहीं आएंगे। बाद हमें बताया जाता है ये तीनों एंजल्स ही बनते हैं बेल्ज़ेबब का फास्ट दोस्त, मतलब भाई का भी भाईचारा हो गया है। उसके बाद हम देख पाते हैं ये 3 एंजल्स एंड बेल्ज़ेबब बहुत ही मस्ती करते हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम बेल्ज़ेबब को इतना खुश और इतना हंसते हुए देख पाते हैं। मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा था अनटिल द डे इज कम। एंड उसके बाद बेल्ज़ेबब जब नींद से उठता है, वो देखता है उसके चारों तरफ खून ही खून है, उसके हाथ एंड बॉडी के चारों तरफ ही खून है। एंड वो रियलाइज भी करता है ये उसका खून नहीं है। एंड वो ये देख के बहुत ही शौक हो जाता है। ऑब्वियसली भाई अगर तुम भी नींद से उठोगे और इतना खून देखोगे भाई तुम भी शौक हो जाओगे। एंड इसके बाद बेल्ज़ेबब जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, उठ जाओ गाइस, 3 एंजल्स को किसी ने ब्रूटली मार दिया है, मतलब डोनट बना दिया है, लिटरली उनके हार्ट को स्टैप कर दिया है। ये देख के बेल्ज़ेबब बहुत ही शौक हो जाता है। लो भाई का अभी दोस्त बने थे वो भी टपक गए। उसके बाद बेल्ज़ेबब सोच रहा था ये सब कैसे हुआ। फिर वो याद करता है कि उसको लोग कहते हैं वो शैतान के द्वारा कर्स्ड है। फिर वो सोचता है इसका मतलब ये सब कुछ शैतान ने किया है। फिर उसके बाद बेल्ज़ेबब बोलता है, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड हमें पता जाता है इस टाइम के बाद बेल्ज़ेबब को एक रीजन मिल गया जिंदा रहने का। हमें और भी बताया जाता है बेल्ज़ेबब फिर से अकेला हो गया, तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद और भी सैड कुछ आने वाला है। एंड जो रिवील्ड होगा ना बहुत ही क्रेजी रिवील्ड होगा। आज से बेल्ज़ेबब शैतान के बारे में बहुत ही रिसर्च करता है। हु इज शैतान, व्हाट इज शैतान, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, सब कुछ के बारे में रिसर्च करता है। एंड दिन रात उसके बारे में रिसर्च करता है। फिर उसके बाद एक सुंदर सी कन्या की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लिलिथ। एंड लिलिथ बेल्ज़ेबब की मदद करने के लिए आया होता है। लिलिथ बेल्ज़ेबब को बोलता है, मेरा नाम लिलिथ है, नाइस टू मीट यू। बेल्ज़ेबब इसको घंटा भाव ही नहीं देता, चैट फॉर ए रीजन। What a two piece। सब कुछ ना बोल के जा ही रहा था कि लिलिथ बोलता है, शैतान ने मेरे बचपन के दोस्त लूसीफर को जान से मार दिया। एंड ये बात सुन के बेल्ज़ेबब रुक जाता है एंड बोलता है, लूसीफर तुम्हारा दोस्त था। उसके बाद लिलिथ बेल्ज़ेबब से बोलती है, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रिसर्च करूंगा शैतान के बारे में एंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे भी शैतान का राज जानना है। उसके बाद हम देख पाते हैं लिलिथ एंड बेल्ज़ेबब दोनों मिलकर शैतान के बारे में बहुत ही रिसर्च करते हैं। एंड ये लोग दुनिया के हर कोने में जाते हैं, कभी पर्वत के ऊपर जाते हैं तो कभी किसी केव में जाते हैं, बट शैतान इनको घंटा कहीं नहीं मिलता। उसके बाद बेल्ज़ेबब अपने रूम में आके सोचता है शैतान कहाँ पर है। फिर हम सडनली उसके पीछे ही शैतान को देख पाते हैं। शैतान अपने मैजिक से बेल्ज़ेबब के हाथ और पैर को बांध देता है एंड बेल्ज़ेबब के सामने उनके तीनों दोस्तों को फिर से मार देता है। और ये देख के बेल्ज़ेबब अंदर से टूट जाता है, बट ये सपना होता है। बाद लिलिथ आती है एंड बेल्ज़ेबब को शांत करती है कि तुम चिंता मत लो। बाद ये दोनों मिलके लूसीफर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे बेल्ज़ेबब बोलता है, लूसीफर ने मुझे क्यों अपना दोस्त बनाया, अगर उसने मुझे अपना दोस्त ही नहीं बनाया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। फिर लिलिथ बोलती है,
वो तुम्हारे अलोननेस को नहीं देख सकता था, ये तुमको दोस्त बनाया। बेल्ज़ेबब बोलता है लूसीफर बहुत ही अच्छा इंसान था, इंसान नहीं एंजल था, वो जो भी हो। वो एक सूरज की तरह था जो लोगों के दिलों को रोशनी से भर देता था। फिर उसके बाद बेल्ज़ेबब लिलिथ को जोर से हक करके बोलता है मैं इन सब का बदला जरूर लूंगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं हम दोनों के लिए, मैं इन सब लोगों का बदला जरूर लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ लिलिथ, मैं तुमको भी प्रोटेक्ट करूंगा। एंड ये सुन के लिलिथ भी इम्प्रेस हो जाती है, लो भाई ने भी बंदी पटा ली। बट इसके बाद जो रिवील्ड होता है ना, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट रिवील, मतलब बेल्ज़ेबब एंड लिलिथ के बीच में कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद बेल्ज़ेबब लिलिथ को जान से मार देता है। एंड इस टाइम पे आके बेल्ज़ेबब रियलाइज करता है कि शैतान और कोई नहीं, शैतान वो खुद है। हमें बताया जाता है ये सब कैसे होता है, जब बेल्ज़ेबब के लिए किसी का प्यार बहुत ही पीक में चला जाता है, मतलब चरम सीमा में पहुंच जाता है, तब बेल्ज़ेबब के अंदर शैतान खड़ा होता है। शैतान उसके लव्ड वन को मार देता है। वो माय गॉड। हमें बताया जाता है उनके तीनों दोस्तों को और किसी ने नहीं, बेल्ज़ेबब ने इतने ब्रूटली मार दिया था। एंड उसके बाद लिलिथ मरने से पहले बेल्ज़ेबब को बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ के लिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, एंड लूसीफर भी तुम्हें माफ़ कर देगा। एंड मरने से पहले लिलिथ बोलती है मैं तुमसे सच में प्यार करता था बेल्ज़ेबब, एंड आज से तुम हमारे लिए जियोगे। एंड ये बोल के लिलिथ अपने उंगली से बेल्ज़ेबब के चेस्ट में एक टैटू बना देता है। एंड इस टैटू का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिलिथ मर जाता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बेल्ज़ेबब एक अंधेरे रूम में आता है जहाँ पे बेल्ज़ेबब इविल स्पिरिट को बुलाता है कि मुझे मार दो, मुझे ब्रूटली मार दो। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बैटल ग्राउंड को देखते हैं जो पूरा रेडी होता है बैटल के लिए। इसके बाद हम रेफरी पे आते हैं जहाँ पे रेफरी बोलता है इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद फाइनली रैग्नारॉक 8 बैटल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे ह्यूमंस का स्कोर है 4 एंड गॉड्स का स्कोर है 3 में ये पहली बार हो रहा है कि ह्यूमंस गॉड्स को टक्कर दे रहे हैं। एंड इसके बाद रेफरी हमारे दोनों फाइटर्स को बुलाता है जहाँ पे इन दोनों का इंट्रोडक्शन कुछ अलग ही लेवल में होता है। यहाँ पे इसके बाद रेफरी बोलता है गॉड्स की तरफ से आ रहा है एक ऐसा गॉड जो लोगों के अंदर खौफ लेके आता है, एक ऐसा गॉड जिसे कहा जाता है द कर्स्ड गॉड, द कर्स्ड गॉड जिसका जन्म हुआ है अटर डार्कनेस से, द गॉड जिसे कहा जाता है द प्रीस्ट ऑफ द डेडली साइन ऑफ ग्लूटोनी, एक ऐसा गॉड जो राज करता है इविल स्पिरिट्स के ऊपर। एंड इसके कर्स्ड पावर से गॉड्स भी डरते हैं। एंड आज के बैटल में हम इसका कर्स्ड पावर रिवील होते देखेंगे। दिस इज नन अदर देन बेल्ज़ेबब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसके बाद रेफरी बोलता है एंड इस जानवर से भिड़ने के लिए ह्यूमन की तरफ से आ रहा है बट ह्यूमंस के गेट में कोई नहीं होता। बट सडनली वहां से बहुत सारा लाइट स्पार्क करता है एंड सडनली एक बंदे की एंट्री होती है। रेफरी बोलता है ह्यूमंस की तरफ से आ रहा है एक ऐसा ह्यूमन जिसे कहा जाता है द चाइल्ड ऑफ लाइट, जिसका जन्म हुआ है मिड्स ऑफ द स्टॉर्मी थंडर्स नाइट में, एक ऐसा ह्यूमन जिसका आईक्यू किसी नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा बढ़कर है, एक ऐसा ह्यूमन जो एक तरह का मैजिक यूज करता है जिसको ये साइंस बुलाता है, एक ऐसा ह्यूमन जो इमेजिनेशन से इल्यूजन क्रिएट करता है, एक ऐसा ह्यूमन जो हमेशा सच के लिए लड़ता है। He was the man who tried to bring humanity closer to the gods. एंड इस टाइम पे आके सब लोगों का भरोसा ये ह्यूमन ही है। एंड इस ह्यूमन को कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्रीज वन एंड ओनली सॉर्सरर। इसका नाम है निकोला टेस्ला। एंड टेस्ला ने अपने स्पार्क का यूज करके निकोला टेस्ला लिख दिया होता है, मतलब व्हाट अ एंट्री। जहाँ पे बेल्ज़ेबब की एंट्री से ह्यूमंस की फट चुकी है, जहाँ पे एक ह्यूमन बोलता भी है द डेविल इज हियर। दूसरी तरफ टेस्ला को देख के सारे लोग कहते हैं क्या ये रोबोट है, ये रोबोट कम पावर सूट ज्यादा लग रहा है। एंड बच्चे हमारे सारे लूफी फैंस है इसलिए रोबोट देख के खुश हो गए। फिर उसके बाद रेफरी बोलता है एक तरफ है द लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस जो ह्यूमंस के जिंदगी को अंधेरे से भरने के लिए आया है, एंड दूसरी तरफ है एक सॉर्सरर जो लाइट बन के आया है ह्यूमन के जिंदगी से डार्कनेस को दूर करने के लिए। द फिफ्थ 8 राउंड बिगेन। एंड इसके बाद फाइनली 8 राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे बैटल स्टार्ट होते ना होते टेस्ला बेल्ज़ेबब की तरफ मूव करता है जो देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे रेफरी बोलता है टेस्ला एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उधर फोकस नहीं, फोकस ऑन योर गोल। और उसके बाद टेस्ला बेल्ज़ेबब के सामने आता है एंड बेल्ज़ेबब के चारों तरफ 360 एक बार घूम के बेल्ज़ेबब को चेक कर लेता है। फिर टेस्ला बेल्ज़ेबब को बोलता है इतना तेरे बारे में सुना था तो उससे भी कई ज्यादा अलग है, तुम मुझे अपने अच्छे अच्छे अटैक्स दिखाना। एंड ये सब चीज देख के गोल्डबर्न
बर्नल से पूछती है व्हाट द हेल बिल्जेबुब अब ये सब क्या कर रहा है। फिर बर्नल बोलती है वही फालतू चीज जो एक साइंटिस्ट करता है। फिर उसके बाद बिल्जेबुब बोलता है बट अनफॉर्चुनेटली तू एक अच्छा बैटल लड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये बैटल स्टार्ट होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगा एंड तुझे खत्म करने के बाद हम पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देंगे एंड ह्यूमंस को मार के ये रैग्नारॉक ही एंड कर देंगे। उसके बाद टेस्ला एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक पॉलिटिशियन की तरह स्पीच देता है जो मैं तुम्हें सिंपल वे में बता देता हूँ क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। फिर उसके बाद टेस्ला बोलता है क्रिएशन को रोकना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ह्यूमंस होते हैं वो अपने फेलियर से हमेशा कुछ सीखता है एंड जब तक ह्यूमंस इस दुनिया में है वो अपने इमेजिनेशन एंड हार्ड वर्क से कुछ भी बना सकता है एंड इस वजह से ह्यूमैनिटी हमेशा आगे बढ़ता रहेगा एंड ये जो चीज है इसको कोई भी रोक नहीं सकता, इवन तुम भी नहीं रोक पाओगे। उसके बाद बिल्जेबुब टेस्ला को बोलता है प्रोग्रेस क्रिएशन इस सब की क्या जरूरत है, अपना बग बग बंद कर एंड आजा दोनों को खत्म करते हैं। एंड इसके बाद बिल्जेबुब अपने डंडे का कैसा गलत वर्ड कर रहा है अपने वेपन का यूज करके जस्ट जमीन में टच करता है, लिटरली जस्ट टच करता है एंड इससे जमीन में एक क्रैक क्रिएट होता है जो सीधा टेस्ला की तरफ बढ़ता है। ऑब्वियसली टेस्ला डॉज कर लेता है बट ये क्रैक जाके सीधा एक पिलर को फाड़ देता है एंड बिल्जेबुब ने सिर्फ जमीन को टच किया था अपने वेपन से, लिटरली तुम लोग देख सकते हो व्हाट अ क्रेजी पावर ब्रो एंड सारे लोग शॉक हो जाते हैं एंड रेफरी बोलता है क्या ये बिल्जेबुब का कोई स्ट्रॉन्ग मैजिक था एंड इसके बाद टेस्ला बोलते हैं मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं है, साइंस। स्टार्टिंग में हम ह्यूमंस को देखते हैं जो अपने आप में ही बात कर रहे थे बिल्जेबुब ने आखिर ये कैसे किया, बिल्जेबुब ने ये क्या किया, एक सेक्टर फलाना ढिमकाना। ह्यूमंस की बातें सुन के एक बुढ़ा चच्चा बोलता है एवरीथिंग हैज अ कॉज, किसी भी चीज को ऊपर ऊपर देख के जज मत करो। मतलब बुढ़े चच्चे का सीधा सीधा मतलब है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। चच्चा और भी बोलता है जमीन का क्रैक हो जाना और पिलर का फाड़ जाना ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपली एक लॉ ऑफ फिजिक्स है। यहाँ पर भी फिजिक्स, भाई फिजिक्स और LIC दोनों सही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या जोक मारा भाई। ये बुढ़ा चच्चा और कोई नहीं है, ये होता है हमारे गैलीलियो चच्चा। इसके बाद थॉमसन एडिसन बोलता है हाँ बिल्जेबुब ने अभी जो किया वो है द वाइब्रेशन। हमारे गैलीलियो चच्चा बोलते हैं हाँ मैं वो बता नहीं जा रहा था, तूने बता दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हार्मिस एंड वर्वे एडिस पे। देखो मैं एडिस की तारीफ वैसे नहीं करता बट यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एडिस हार्मिस से पूछता है तो अगर तुम सोचो उसका वेपन एक वाइब्रेशन है, एडिस अपने बॉडी को वाइब्रेट करके बोलते हैं वाइब्रेशन कुछ इस तरह का होता है बट इस चीज को तुम अपने वेपन में कैसे यूज करोगे। एडिस गुड क्वेश्चन। इसके आंसर में हार्मिस बोलता है मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फिर हार्मिस एक ग्लास उठा लेता है एंड वाइब्रेट करके उसको फाड़ देता है एंड हार्मिस बोलता है कभी कभी तुम साउंड वेव की मदद से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो एंड कभी कभी तुम अर्थक्वेक की मदद से भी पूरे अर्थ को हिला सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इन दोनों जानवर के बैटल में जहाँ पे बिल्जेबुब टेस्ला के ऊपर अटैक करता है एंड टेस्ला ऑब्वियसली डॉज कर लेता है बट बिल्जेबुब ने जो कट मारा था उस कट का थोड़ा बहुत कट लग जाता है टेस्ला को, जिससे टेस्ला का जो आर्मर होता है उसमें कट लग जाता है। लिटरली इसका ब्लेड कितना शार्प है यार, इस आर्मर को भाई कट लगा दिया। उसके बाद हार्मिस बोलता है समटाइम्स दे कैन बी अ वेरी शार्प ब्लेड। बिल्जेबुब अपने टेस्ला के ऊपर अभी जो अटैक यूज किया उसका नाम रिवील्ड होता है जिसका नाम है द डेविल्स विंग्स फ्लैपिंग। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं एडिस और हार्मिस पे जहाँ पे हार्मिस एडिस को बोलता है ये एक सिंपली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक है। बैटल के दौरान अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करता है तो तुम्हें इससे डील करने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। हार्मिस एडिस से और भी बोलता है इवन ब्रदर एडिस तुम भी इतने स्ट्रांग होने के बाद भी अगर ये अटैक तुम्हें एक बार भी लग जाए तो तुम पीसेस में कट जाओगे एंड ये बात सुन के लिटरली एडिस की फट चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ज़्यूस एंड एडमस्टाइन पे। एडमस्टाइन बिल्जेबुब को देख के बोलता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि बिल्जेबुब इतना एक्साइटेड है, ये बहुत ही रेयर चीज है। अभी मुझे पता लग रहा है कि हेडिस इस अलोन बॉय के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। ही वॉज द ओनली वन हु कुड हेल्प हिम। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इन दोनों जानवर के बैटल में जहाँ पे टेस्ला मनी मन सोच रहा था इसका अटैक प्रिंसिपल ऑफ एन अल्ट्रासोनिक कटर की तरह है एंड इसके हैंड कटर में जो वेव है वो बहुत ही हाई है, इतना हाई है कि मेरे आर्मर को ये इजीली काट सकता है। टेस्ला मनी मन सोचता है क्या हो सकता है, ये क्या वाइब्रेशन है। टेस्ला बिल्जेबुब को बोलता है तेरे पास तो बहुत ही पावर है, अगर ये अटैक मुझे डायरेक्टली हिट हो जाता तो मेरा गोजो की तरह हाल हो जाता, मतलब किटकैट। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो
उसके बाद हम बर्नल एंड गोल पे आते हैं, जहाँ पे गोल बोलता है अटैक अगर उसे एक बार भी लग जाता तो वो खत्म हो जाता है। बिल्डअप अब बहुत ही स्ट्रांग है, क्या टेस्ला बिल्डअप को हरा पाएगा दीदी? गोल के आंसर में बर्नल बोलता है ऑफ कोर्स, ह्यूमन के पास ह्यूमन का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड है, इसने अपनी इमेजिनेशन में एक आर्मर बना दिया था एंड गोंडल की मदद से उसको रियलिटी में बना दिया। मास्टरपीस ऑफ साइंस दैट मैनकाइंड हैज कल्टिवेटेड, दैट इज द डिवाइन वेपन सुपर ऑटोनोमस बीटा। टेस्ला बिल्डअप को बोलते हैं तूने मेरे स्टील आर्मर को काट दिया, डिवाइन वेपन सच में बहुत ही पावरफुल होता है। टेस्ला बिल्डअप को बोलता है चल मजाक बहुत हुआ, अब सीरियस फाइट करते हैं। उसके बाद टेस्ला बिल्डअप को बोलता है चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा साइंस का पावर। टेस्ला स्पीड में बिल्डअप के ऊपर अटैक करता है। टेस्ला बिल्डअप के ऊपर एक घुमा के पंच मारता है। बिल्डअप ऑब्वियसली डॉज कर लेता है बट डिस्ट्रक्शन बहुत ही खतरनाक हुआ है इस पंच से, तुम देख ही सकते हो। इस अटैक से लिटरली ग्राउंड में एक कट लग जाता है। ओ बैटल बिगिंस नाउ, अभी तो मजा आ रहा है, लेट्स गो। बात टेस्ला बिल्डअप के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है एंड बिल्डअप भी ऑब्वियसली डॉज कर लेता है, वो भी भाई स्ट्रॉन्ग गॉड है। टेस्ला बिल्डअप के ऊपर जमीन पर अटैक कर ही जा रहा था एंड बिल्डअप भी डॉज कर ही जा रहा था। फिर उसके बाद दोनों फिर से दूर हो जाता है एंड टेस्ला एक पंच रेडी करता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा प्लस पंच। के बाद टेस्ला बिल्डअप के ऊपर स्पीड में रश करता है, जो देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बिल्डअप अब इजीली डॉज कर लेते हैं। बिल्डअप ने जब टेस्ला के अटैक को डॉज किया जंप करके, टेस्ला बिल्डअप को और मौका नहीं देता किसी भी अटैक को डॉज करने के लिए एंड सडनली एक खतरनाक अटैक करता है। आज टेस्ला बिल्डअप के ऊपर एक अटैक करने के लिए बढ़ता है, जो बिल्डअप अब डॉज कर नहीं सकता क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुका है। टेस्ला बोलता है आई टोल्ड यू ह्यूमन इट इज साइंस, ये बोल के टेस्ला बिल्डअप के ऊपर एक सीधा अटैक कर देता है। तो देख के बिल्डअप भी बोलता है भाई बहुत ही फास्ट है। फिर टेस्ला बोलता है क्या मैं एक गॉड को रीच कर पाऊंगा? उसके बाद टेस्ला बिल्डअप के ऊपर अटैक कर देता है एंड रैग्नारॉक में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बट सडनली टेस्ला दूर जाके गिरता है, मतलब गिरता नहीं है उड़ जाता है। टेस्ला दूर जाके गिरा क्यों तुम्हें अब पता लगेगा कि आपने एक सील टाइप का यूज किया है जिसका नाम है गेट्स ऑफ हेल। देख के टेस्ला बोलते है वाओ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। को देख के बिल्डअप बोलता है ये तेरा लिमिट है ह्यूमन, अगर नहीं तो आजा मुझे मार दे। के बाद बिल्डअप आप टेस्ला के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूज करता है जिसका नाम है फॉलन एंजल्स ग्लूटोनी एंड टेस्ला भी एक अटैक प्रिपेयर करता है बिल्डअप के ऊपर अटैक करने के लिए। टेस्ला अपने हैंड के कॉइल को बहुत ही जोर से घुमाता है एंड से बहुत ही बिजली जनरेट होता है। टेस्ला अपने दोनों हाथ को एक साथ पकड़ता है एंड एक बहुत ही खतरनाक लाइट क्रिएट होता है। बोलता है साइंस हैज नो लिमिट्स। के बाद भाई दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। लुक एट दिस पैनल ब्रो। देख पाते फिर उसके बाद हम देख पाते हैं इन दोनों का क्लैश होता है भाई, जहाँ पे दोनों को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहे थे, मतलब दोनों का टक्कर बड़ी था। बिल्डअप अब अपने वेपन के वाइब्रेशन को बढ़ा लेता है, जो देख के भाई टेस्ला शॉक हो जाता है एंड उसके अब जब अपना वाइब्रेशन बढ़ाता है टेस्ला का जो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है, इसलिए टेस्ला का जो अटैक होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। जब आपके वाइब्रेशन की वजह से टेस्ला पीछे चला आता है। इस मौके का फायदा देख के बिल्डअप अब टेस्ला के ऊपर अपना पूरा अटैक लगा देता है। टेस्ला इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड बिल्डअप का पूरा अटैक सीधा टेस्ला के ऊपर लगता है। देख सकते हैं बिल्डअप का जो डिस्ट्रक्शन अटैक था वो पूरा टेस्ला ने सहा है एंड टेस्ला का जो आर्मर होता है वो भी थोड़ा बहुत टूट चुका है कि भाई बिल्डअप ने बहुत ही खतरनाक अटैक टेस्ला के ऊपर किया है। टेस्ला बिल्डअप के सामने नील डाउन था एंड टेस्ला के सामने एक राजा की तरह ऑरा फार्मिंग करता है। बिल्डअप बोलता है मुझे पता था वो मुझे नहीं हरा पाएगा। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक एंशिएंट गॉड को देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है बिल्डअप एक ऐसा गॉड जिसके 2 फेसेस है। क्या मतलब बिल्डअप के अंदर अपरिचित है? जहाँ पे एक फेस जो बहुत ही अच्छा है, जो लोगों के सूखे खेतों के ऊपर पानी गिराने का काम करता है एंड दूसरी तरफ इसका दूसरा फेस जो प्योर इविल है, मतलब इसका मेनली काम है लोगों के जिंदगी में डिजास्टर लेके आना। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इन दोनों के बैटल में, जहाँ पे रेफरी बोलता है बिल्डअप ने अटैक एंड डिफेंस एक ही साथ यूज किया विदाउट एनी गैप। रेफरी और भी बोलता है बिल्डअप आपके सामने टेस्ला अभी नील डाउन होके गिरा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं बर्नल एंड गोल पे, जहाँ पे गोल बोलती है बिल्डअप के पास इतना छोटा वेपन होने के बाद भी बिल्डअप अब बहुत ही स्ट्रांग है। फिर बर्नल बोलती है नहीं वो कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, उस वेपन की वजह से बिल्डअप का पावर इतना इंक्रीज हो गया था। बिल्डअप ने पहले अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके टेस्ला के अटैक को डिफेंस किया,
फिर अपने राइट हैंड का यूज करके टेस्ला के ऊपर ऑफेंस किया। फिर उसके बाद गोल बोलती है व्हाट द हेल, क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मुझे कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा। उसके बाद बर्नल बोलती है देखो बेल्ज़ाप का जो लेफ्ट हैंड है वो मेनली डिफेंसिव है एंड बेल्ज़ाप का जो राइट हैंड है वो मेनली ऑफेंसिव है। बेल्ज़ाप का जो अटैक है द फॉलन एंजल्स ग्लूटोनी, इस अटैक में बेल्ज़ाप का जो लेफ्ट एंड राइट हैंड होता है वो दो एक साथ आता है एंड एक बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा कहना चाहता है कि बेल्ज़ाप का एक हैंड ऑफेंसिव है एंड एक हैंड डिफेंसिव है। तुम इन दोनों हाथों को एक साथ लाओगे तो एक बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन क्रिएट होगा एंड इस वेपन की वजह से इसका पावर इतना इंक्रीज हो गया। और उसके बाद गोल बोलते हैं इसका मतलब है ऑफेंस एंड डिफेंस एक साथ यूज कर सकता है। फिर बर्नल बोलते हैं हाँ, अ गॉड विद बोथ अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड। फिर उसके बाद हम बैटल में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं टेस्ला हंसता है एंड टेस्ला बोलता है ये तो बढ़िया था, तू क्या अपना वेपन थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकता है, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, तेरा वेपन तो बहुत ही बढ़िया है, मेरा रिसर्च खत्म हो जाने के बाद मैं तुझे अपना वेपन लौटा दूंगा। बेल्ज़ाप बोलता है बट आई एम सॉरी, मैं तुझसे कहना नहीं चाहता था बट तू मुझे नहीं मार पाएगा। उसके बाद टेस्ला बोलता है ना बेटे ना एंड इसके बाद टेस्ला वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है। टेस्ला बोलता है हो सकता है कि ये प्रेजेंट तेरा है बट फ्यूचर हमारा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ला आइजन की तरह पोज देके बोलता है फाइनली, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद फाइनली ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बेल्ज़ाप को देखते हैं जो सडनली शॉक हो जाता है एंड उसके बाद हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे सारे बिजलियां टेस्ला की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ला के हैंड में जो हैंड कॉइल होता है वो बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है एंड उसके हैंड से बहुत ही ज्यादा बिजली जनरेट होने लगती है। इसके बाद टेस्ला अपने हैंड से क्रॉस साइन बना लेता है एंड इसके बाद हम देखते हैं टेस्ला के हैंड में एक इन्फिनिटी साइन क्रिएट हो जाता है। टेस्ला बोलता है ह्यूमैनिटी साइंस एंड इवोल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं लाइट से जो इन्फिनिटी साइन क्रिएट हुआ था वो धीरे धीरे पतला एंड बहुत ही लंबा होने लगता है। इसके बाद जो इन्फिनिटी साइन होता है वो बिजली का प्रिजन टाइप का कुछ बना लेता है। फिर उसके बाद हम टेस्ला को देखते हैं जहाँ पे टेस्ला बोलता है योकोसो, वेलकम टू द प्रिजन ऑफ द गॉड्स। टेस्ला और भी बोलता है इस स्क्वायर प्रिजन के अंदर तू अब लंबे समय तक गॉड नहीं है क्योंकि गॉड मैं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इस प्रिजन के अंदर टेस्ला हवा में उड़ रहा था। स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जहाँ पे बच्चे टेस्ला को देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। पे बच्चे टेस्ला को देख के बोलता है टेस्ला अंकल ने तो बहुत ही बढ़िया मैजिक यूज किया है। के बाद बच्चों को देख के थॉमसन एडिसन बोलता है ना बच्चों ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब साइंस का खेल है। उसके बाद हमें एक पुरानी कहानी बताई जाती है एंड ये साल होता है 1943, मतलब टेस्ला के मरने के बाद का टाइम, जहाँ पे हमें बताया जाता है टेस्ला के रूम से बहुत सारे पब्लिक रिसर्च पेपर चोरी हो गया था एंड इस चोरी के पीछे मेनली हाथ था केजीबी एंड एफबीआई का। एंड ये एफबीआई एंड केजीबी मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट का एजेंसी या कुछ है, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ही हाथ था इसके पीछे। सब कुछ ठीक है, होल्ड अ सेकेंड, यहाँ पे सीपीएम का लोगो क्या कर रहा है, क्या इंडिया के पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल थे? फिर उसके बाद हमें बताया जाता है टेस्ला एक साइंटिफिक वेपन बनाना चाहता था जिसका नाम था द एंटी ग्रेविटी चेम्बर एंड इसके अंदर तुम ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर पाओगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आता है गोल एंड बर्नल पे जहाँ पे गोल बोलती है या एंटी ग्रेविटी चेम्बर। फिर बर्नल बोलती है ऑफ कोर्स उसके पास सिर्फ एक मटेरियल की कमी थी, नहीं तो उसने अपने माइंड में पूरे एंटी ग्रेविटी चेम्बर को ऑलरेडी बना लिया था। गोंडल के पावर से उसने द सुपर ऑटोनोमस बीटा सूट को बनाया एंड बैटल के दौरान एक सर्टेन पार्टिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मदद से डिस्पेयर्स हो रहा था। इस पार्टिकल को जाना जाता है द टेस्ला पार्टिकल के नाम से। देखो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि टेस्ला जब बेल्ज़ाप से फाइट कर रहा था तब बेल्ज़ाप के ऊपर जितना भी अटैक कर रहा था उसके दौरान एक स्पेसिफिक पार्टिकल फैल रहा था, मतलब बैटल फील्ड में फैल रहा था एंड इस स्पेसिफिक पार्टिकल को ही टेस्ला पार्टिकल नाम दिया गया है। ये पार्टिकल फुल होने के बाद ही द एंटी ग्रेविटी चेम्बर तैयार होता है, मतलब एक्टिवेटेड होता है, जिसको टेस्ला द प्रिजन ऑफ द गॉड्स बुलाता है। उसके बाद गोल बोलती है ये टेस्ला पार्टिकल क्या है। फिर बर्नल बोलती है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो सिर्फ एक ही इंसान को पता है, ह्यूमन हिस्ट्रीज वन एंड ओनली सॉर्सरर को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आता है बेल्ज़ेबब एंड टेस्ला पे जहाँ पे बेल्ज़ेबब टेस्ला के प्रिजन को देख के बोलता है द प्रिजन ऑफ द गॉड्स, ये मुझे पसंद आया, ये मेरे ऊपर सूट करेगा। इसके बाद टेस्ला बोलता है तुझे अब मेरा साइंस पसंद नहीं आएगा। तो बोल के टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर बहुत ही स्पीड में अटैक करता है। बेल्ज़ेबब ऑब्वियसली डिफेंस करके टेस्ला के अटैक को रोक लेता है एंड इससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, दोनों दूर हो जाते हैं। हमें लग रहा था कि बेल्ज़ेबब ने फिर से टेस्ला के अटैक को रोक लिया होता है, बट ना, इस बार ऐसा नहीं होता। हम जब बेल्ज़ेबब को देखते हैं बेल्ज़ेबब के कंधे में कट लग गया है, जहाँ पे ये देख के एरिस भी बोलता है क्या एक ह्यूमन का स्पीड इतना भी हो सकता
रखता है। एंड इसके बाद हार्मिस बोलता है उसका सिर्फ स्पीड ही नहीं, वो पूरा ही बदल चुका है। उसके बाद हार्मिस हम सब लोगों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे बिल्जाब ने टेस्ला के ऊपर अटैक किया, उसका स्पीड हैन तैन, जो मांगा में बहुत ही लंबा खींचा है, बट तुम्हारा भाई किस लिए है, शॉर्ट में समझाने के लिए ही। सो बात इस प्रकार है कि तुम इसको एक 100 मीटर रेस की तरह समझो, जहाँ पे रेफरी जब गो बोलता है तुम सब लोग दौड़ने लगते हो। दौड़ने के बाद तुम्हारा जो इनिशियल स्पीड होता है या इनिशियल फेज होता है वो बहुत ही स्लो होता है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट जो इनिशियल होता है वो बहुत ही स्लो होता है। एंड धीरे धीरे जमीन में फोर्स देते देते तुम्हारा स्पीड बढ़ने लगेगा। बट असली खेल तो यहीं पर ही है। टेस्ला का जो एंटी ग्रेविटी चेम्बर है उसके अंदर टेस्ला फ्लोटिंग करता है, मतलब हवा में काइंडा थोड़ा उड़ता है। इसलिए हम जब नॉर्मली दौड़ते हैं तो हमें जमीन में फोर्स देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एंड दूसरी तरफ टेस्ला एंटी ग्रेविटी चेम्बर के अंदर है, जहाँ पे टेस्ला को कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब टेस्ला का जो इनिशियल स्पीड होगा वो मेनली काउंट ही नहीं होगा, वो डायरेक्टली बहुत ही स्पीड में भागने लगेगा। एंड इस एंटी ग्रेविटी चेम्बर की वजह से टेस्ला का जो स्पीड है वो अभी फ्लैश की तरह हो चुका है। मेनली यही समझाना चाहता था। मांगा में जितना बका है ना यार, फालतू की बकवास करता है मांगा में। सो मुझे लगता है तुम लोगों को समझ आ चुका है। फिर उसके बाद हम फिर से टेस्ला एंड बेल्जाब पे आते हैं, जहाँ पे बेल्जाब को देख के टेस्ला बोलता है एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टाइम। एंड ये बोलने के बाद सडनली टेस्ला बेल्जाब के सामने चला आता है, मतलब बहुत ही स्पीड में। उसने बात कही एंड सडनली बेल्जाब के सामने आ गया। बेल्जाब अब सडनली साइड में मूव करता है टेस्ला के अटैक को डॉज करने के लिए, बट टेस्ला अभी कुछ अलग ही फॉर्म में है। टेस्ला सडनली बेल्जाब के पीछे चला आता है एंड बेल्जाब के ऊपर एक पंच मारता है, बट सडनली बेल्जाब पीछे घूम के अपना डिफेंस का यूज करके उसके पंच को रोक लेता है। फिर उसके बाद टेस्ला फिर से बेल्जाब के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे बेल्जाब बोलता है बहुत हुआ कुत्ते बिल्ली का खेल। इसके बाद बेल्जाब अपना हैंड कटर यूज करके टेस्ला की तरफ बढ़ता है एंड टेस्ला बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहा था एंड बेल्जाब अब सडनली उसके ऊपर हैंड ब्लेड चला देता है एंड टेस्ला सडनली झुक के डॉज कर लेता है। ये होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि टेस्ला जब झुकता है डॉज करने के लिए, इसके बाद बेल्जाब को एक मौका मिल जाता है अटैक करने का, जहाँ पे बेल्जाब अपना खतरनाक अटैक फॉलन एंजल्स ग्लूटोनी फिर से यूज करता है टेस्ला के ऊपर। टेस्ला अभी ऐसे हालत में होता है कि टेस्ला अभी मूव भी नहीं कर सकता, ना इधर ना उधर। टेस्ला को बेल्जाब का अटैक लगने ही वाला था कि टेस्ला कुछ अलग ही चीज करता है, जो देख के तुम भी बोलोगे टेस्ला इज क्रेजी। टेस्ला उसी हालत में बेल्जाब के अटैक को डॉज कर लेता है। मत तुम जस्ट मूवमेंट देखो, टेस्ला ने अभी जो किया दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उस हालत में किसी भी अटैक को डॉज करना भाई, उसने तो भाई क्रेजी देख के सारे शॉक हो जाते हैं। एंड तुम सब लोगों का रिएक्शन देखो, जहाँ पे गोल बोलती है इसने डॉज कर लिया, मतलब गोल ऐसे बोल रही होती है कि उसको मालूम था कि टेस्ला इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। जहाँ पे एरिस भी बोलता है यह तो पागल की तरह मूव कर रहा है। एंड इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं, जहाँ पे ज़्यूस भी बोलता है मैंने आज तक बहुत सारे मूव्स देखा है, बट ऐसा मूव मैंने कभी नहीं देखा। टेस्ला ने अभी जिस अटैक को यूज करके बेल्जाब के अटैक को डॉज किया था, उस अटैक का नाम, मतलब उस टेक्निक का नाम टेस्ला स्टेप्स है। इसके बाद टेस्ला बेल्जाब के ऊपर लगातार अटैक कर ही जा रहा था एंड बेल्जाब भी डॉज कर ही जा रहा था। इस टाइम पे आके मुझे लगता है कि बेल्जाब ने टेस्ला के स्पीड को मैच कर लिया होता है, मतलब तुम देखो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर उसके बाद टेस्ला बेल्जाब के ऊपर एक पंच मारता है, बेल्जाब अब ऑब्वियसली डॉज कर लेता है, बट सडनली टेस्ला बेल्जाब के ऊपर एक और पंच मारता है एंड ये पंच ऐसे टाइम पे मारा होता है कि बेल्जाब अब डॉज नहीं कर सकता। उसके बाद टेस्ला ने बेल्जाब के ऊपर पंच मार दिया होता है एंड रैग्नारॉक में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बट हम देख पाते हैं टेस्ला बहुत ही दूर जाके गिरता है, गिरता नहीं है बट उड़ जाता है। हम देख पाते हैं बेल्जाब ने फिर से द गेट्स ऑफ हेल, मतलब अपना डिफेंस यूज कर लिया था बहन के लॉर्ड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ज़्यूस एंड एडमस्टाइन पे। एडमस्टाइन बोलता है ये ह्यूमन अभी अंडरवर्ल्ड के सबसे बढ़िया फाइटर से फाइट कर रहा है, इसको क्या लगता है इन सब छोटे मोटे ट्रिक से बेल्जाब को हरा देगा? ज़्यूस तुझे क्या लगता है? फिर उसके बाद ज़्यूस बोलता है सब कुछ ठीक है बट मुझे एक डाउट है। उसके बाद हम बैटल में आते हैं, जहाँ पे हम टेस्ला को देखते हैं जिसके हैंड में जो कॉइल होता है वो बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है। टेस्ला के हैंड कॉइल से अभी बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही ज्यादा करंट स्पार्क कर रहे होते हैं। इसके बाद टेस्ला रोशनी की तरह चमक उठता है एंड के बाद बेल्जाब अब सडनली शॉक हो जाता है एंड हम देख पाते हैं टेस्ला बेल्जाब के पीछे चला आता है, वो भी बेल्जाब के बिना पता चले। इसके बाद रैग्नारॉक में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, मतलब एक इंसेन लेवल का धमाका होता है। एंड लुक एट दिस पैनल, भाई किसी ज्वालामुखी की तरह लग रहा होता है।
एंड वैसे बताओ तो ये देख के मुझे इलेक्ट्रावाज एंड इन्फरनिप का फाइट याद आ गया था, जहाँ पे लास्ट में इन्फरनिप ने अपने पूरे पावर को यूज किया था उसको हराने के लिए। भाई द फाइट वाज क्रेजी। एंड तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक पुरानी कहानी से, एंड ये टाइम होता है टेस्ला के मरने के 9 महीने के बाद का। यहाँ पे हमें बताया जाता है टेस्ला के रिसर्च को फॉलो करके एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। एंड ये एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक है तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं एक बड़े शिप को जिसके ऊपर बड़े बड़े टेस्ला कॉइल्स लगे हुए थे। इस शिप का नाम होता है एल्ड्रिच। एंड हमें बताया जाता है ये लोग इस शिप के ऊपर एक बहुत ही हाई लेवल का प्रेशर क्रिएट करके इस शिप को इस रेडर से इनविंसिबल करना चाहता है। बट कांट कुछ उल्टा ही होता है। जब इन्होंने मेन पॉइंट के गियर को ऑन किया तब लिटरली कुछ खतरनाक चीज हुआ। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो भाई लिटरली तेजी से फैलने लगते हैं, मतलब स्ट्रांगली फैलने लगते हैं। एंड हम देख पाते हैं सडनली जो शिप होता है वो डिसअपियर हो जाता है। एंड ये चीज एक नेवी सोल्जर देख के शॉक हो जाता है। एंड कुछ ही सेकंड बाद वो शिप बहुत दूर जाके अपियर होता है। एंड तुम अगर डिस्टेंस सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। लिटरली 363 किलोमीटर दूर जाके ये अपियर हुआ है, मतलब कुछ ही सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद हम उस नेवी सोल्जर पे आते हैं, जहाँ पे नेवी सोल्जर बोलता है एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, ये सब बकवास है, जो रियल एक्सपेरिमेंट है वो इंटरली अलग है। अगर ये चीज मुझे कोई बताता तो मैं यकीन नहीं करता, बट ये चीज मैंने अपने आंखों से देखा था। इट वॉज इंस्टेंटेनियस मूवमेंट। एंड हमें बताया जाता है टेस्ला का जो लास्ट रिसर्च था वो मेनली आधारित था इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके बाद हमें बताया जाता है ऐसा लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, बट जब तक ना एल्ड्रिच हेल में बदलने लगा, मतलब जो एल्ड्रिच शिप था वो धीरे धीरे हेल में बदलने लगता है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि शिप के अंदर जितने भी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। उसके अंदर तो 13 सोल्जर्स की मौत भी हो जाती है, 6 साइंटिस्ट पागल भी हो जाते हैं। एंड ये सब कांड की वजह से उस एक्सपेरिमेंट को बैन किया गया, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को जला के राख कर दिया गया। एंड हमें पता जाता है टेस्ला का जो एक्सपेरिमेंट था वो मेनली एक फेलियर था। क्या सच में टेस्ला का एक्सपेरिमेंट फेलियर था? द क्लियर कट आंसर इज नो। टेस्ला हैड रीच द इंस्टेंटेनियस मोमेंट। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हम बैटल में आते हैं। एंड हम देखते हैं टेस्ला के एक ही स्ट्रॉन्ग अटैक से लिटरली बिल्डअप के चित्रे उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं ह्यूमन वॉरियर्स पे, जहाँ पे एक वॉरियर कहता है ये टेस्ला ने कैसे मूव किया, मैंने तो कुछ नोटिस भी नहीं किया। जहाँ पे दूसरा ह्यूमन वॉरियर बोलता है उसने मूव भी नहीं किया। एंड इस जो वॉरियर को देख रहे हो, मुझे जितनी दूर याद है ये वॉरियर 10वें राउंड में बैटल करने वाला है। 10वें राउंड में मुझे याद नहीं है ठीक से, बट मुझे जितनी दूर याद है मैंने तुम लोगों को बताया। उसके बाद हम साकाता किंतोकी पे आते हैं, जहाँ पे साकाता किंतोकी बोलता है उसने कोई भी मूव नहीं किया, वो सडनली डिसअपियर हो गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आता है एरिस एंड हार्मिस पे, जहाँ एरिस हार्मिस से पूछता है डिसअपियर ये क्या चीज है? अबे गधे, डिसअपियर का मतलब तुझे नहीं पता? डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। ये तो 5 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है। मुन्ना तुझसे ना हो पाएगा, तुझे किसने गॉड बनाया भड़वे? जोक्स अपार्ट। फिर हार्मिस बोलता है ये चीज मुझे भी समझ नहीं आया, बट मुझे लगता है उसको समझ आ गया है। फिर उसके बाद हम बैटल में आते हैं, जहाँ पे हम बिल्ज़ेबब को देखते हैं। यहाँ पे बिल्ज़ेबब बोलता है मैं समझ गया, ये एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट है। टेस्ला बोलता है वेल इसको मैं प्यार से टेस्ला वार्प कहता हूँ। उसके बाद बिल्ज़ेबब बोलता है तेरे टेस्ला वार्प में 3 रिस्ट्रिक्शन है। पहला, तुझे इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम की जरूरत है। दूसरा, तेरा जो टेस्ला वार्प में मूवमेंट है वो लिमिटेड है। एंड तीसरा, द नंबर ऑफ टाइम यू एक्टिवेटेड इट इज लिमिटेड। ये बोलने के बाद टेस्ला के हैंड में जो सुपर टेस्ला कॉइल होता है वो एक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद टेस्ला बोलता है वेल तूने सब कुछ सही कहा, बट मैं तुझे और भी डिटेल्स में समझा देता हूँ। फिर टेस्ला बोलता है देख, जो मेरा टेस्ला वार्प है उसको मैं ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मैं द प्रिजन ऑफ द गॉड्स के अंदर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं खुले में इसको यूज करूँ तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मेरा जो टेस्ला वार्प है उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसको मैं 3 बार यूज कर सकता हूँ, एंड जितनी बार मैं यूज करूंगा मेरा एक सुपर कॉइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद बिल्ज़ेबब टेस्ला को बोलता है मुझे नहीं लगता तूने कुछ गलत काम किया है, मैं तेरा ओपोनेंट हूँ, ने मुझे अपना सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद टेस्ला बोलता है नहीं तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम ही है रिसर्च करना, फाइंड करना एंड नए नए चीज आविष्कार करके लोगों को बताना कि मैंने किया है, कैसे
से किया है, बिकॉज आई एम ए साइंटिस्ट। फिर उसके बाद बेल्ज़ेबब थोड़ा खड़ा होकर बोलता है, बहुत ही बकबक करता है, ह्यूमन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर होता है। उसके बाद बेल्ज़ेबब जब खड़ा होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है। उसके बाद बेल्ज़ेबब अपने शरीर में हाथ देके बोलता है, इतना दर्द, ये दर्द मैं दूसरी बार फील कर रहा हूँ। एंड पहली बार कब फील किया था, जब ये द गोड द लेजेंड से मिला था, मतलब द लॉर्ड ऑफ हेलहाइम, हेडिस। और उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे बेल्ज़ेबब हेडिस से भिड़ने के लिए आया होता है। बेल्ज़ेबब हेडिस को ओपन चैलेंज करता है। हेडिस भी भिड़ने के लिए अपने कुर्सी से उतरता है एंड अपना वेपन हाथ में लेता है। एंड हेडिस बेल्ज़ेबब को बोलता है, यो माय नेम इज हेडिस, लॉर्ड ऑफ द हेलहाइम, आई एम एक्सेप्ट योर चैलेंज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसके बाद हम देखते हैं हेडिस बेल्ज़ेबब को बहुत ही अच्छे से धोता है, लिटरली कुत्ते की तरह धोता है। जहाँ पे हम देखते हैं हेडिस के एक ही अटैक से लिटरली बेल्ज़ेबब हेडिस के पैलेस को फाड़ के एक दीवार में जाके टकराता है। इस टाइम पे आके बेल्ज़ेबब खुद ही बोलता है, नहीं, इस जानवर से मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही स्ट्रांग है, फाइनली अब मैं मर पाऊंगा। हेडिस बोलता है, तू क्यों अपने आप को इतना ब्रूटली मारना चाहता है, तू क्या सच में मेरे पास सिर्फ मरने के लिए आया है? एंड ये सुनने के बाद बेल्ज़ेबब सडनली अपने ऑफेंसिव हैंड से अपने चेस्ट को स्टैब करने के लिए बढ़ता है, जो देख के हेडिस शॉक हो जाता है। अपने हैंड से स्टैब करने वाला था कि उसका हैंड रुक जाता है। और इसके बाद बेल्ज़ेबब बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो भी मर नहीं सकता, मेरे चेस्ट में जो टैटू है वो मुझे मरने नहीं दे रहा। लिलिथ को मैंने जान से मार दिया था, इसलिए उसने मेरे चेस्ट के ऊपर एक टैटू कास्ट किया कि मैं जिंदगी भर सफरिंग करता रहूं। ये टैटू मेरे लिए सच में कर्स्ड है। उसके बाद हेडिस बोलता है, अबे बेवकूफ, मुझे नहीं पता लिलिथ कौन है एंड तेरे एंड लिलिथ के बीच में क्या हुआ था, बट तेरे चेस्ट में जो टैटू है वो कोई कर्स्ड नहीं है, वो किसी का प्रेयर है। जिसने तेरे ऊपर टैटू कास्ट किया वो नहीं चाहता था कि तू अपने लाइफ को खत्म कर दे। एंड ये सब बातें सुनने के बाद बेल्ज़ेबब को थोड़ा फ्लैशबैक याद आता है, मतलब हम फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे बेल्ज़ेबब लिलिथ के आखिरी वक्त को याद करता है, जहाँ पे लिलिथ बोलती है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ एंड हमारे लिए तुम जिंदा रहना। उसके बाद हम हेडिस पे आते हैं। फिर हेडिस जाते थे बेल्ज़ेबब को बोलता है, तू इसके बारे में सोच कि तुझे जिंदा रहना है या मरना है। तुझे लगता है कि मरने से सब खत्म हो जाएगा तो मेरे पास खुशी खुशी चलाना, मैं तुझे खुशी खुशी मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं हेडिस पे, जहाँ पे हेडिस कुर्सी में बैठा था एंड बेल्ज़ेबब हेडिस के पास आता है, जहाँ पे हेडिस बेल्ज़ेबब को देख के बोलता है, यो सासी बड़ी दाना बेल्ज़ेबब, तूने क्या डिसाइड किया, तुझे मरना है या जिंदा रहना है? बेल्ज़ेबब बोलता है, लंबे समय तक सोचने के बाद मुझे लगा जिंदा रहना ही सबसे अच्छा होगा। सुन के हेडिस बोलता है, वेल। फिर हेडिस बेल्ज़ेबब को एक तोहफा देता है एंड ये तोहफा क्या होता है, बेल्ज़ेबब के वेपन में जो स्कल फेस होता है वो चीज हेडिस ने दिया था। इससे बेल्ज़ेबब क्या करेगा बैटल में तुम लोग देख के शॉक हो जाओगे। इसके बाद बेल्ज़ेबब जाते बोलता है, हेडिस तू एक गॉड से ज्यादा भाई कहलाने के लायक है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं एंड प्रेजेंट में हम बैटल में आते हैं, यहाँ पे बेल्ज़ेबब उस स्कल फेस को अपने दो हैंड से बहुत ही ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है एंड उसके बाद उस स्कल फेस से एक ऑरा रिलीज होता है। ये चीज देख के लिटरली ज़्यूस शॉक हो जाता है एंड ज़्यूस बोलता है, नहीं बेल्ज़ेबब ये तुम मत करो, ये अटैक तो हेलहाइम में बैंड है, लिटरली एक ऐसा अटैक जो हेलहाइम में बैंड है एंड जो अभी बेल्ज़ेबब कर रहा है। टेस्ला बेल्ज़ेबब को देख के बोलता है, सो तू एक नया टेक्निक यूज कर रहा है मुझे दिखाने के लिए। एंड ये बोल के टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर सडनली एक स्पीड में अटैक कर देता है एंड टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर एक पंच मारता है, बट बेल्ज़ेबब का अभी दो हैंड एक साथ है, इसलिए इस टाइम पे डिफेंस एंड ऑफेंस एक साथ है। जब टेस्ला ने बेल्ज़ेबब के ऊपर पंच मारा तो अटैक को बेल्ज़ेबब ने डिफेंस कर लिया। डिफेंस करने के बाद भी बेल्ज़ेबब बहुत ही दूर जाके गिरता है एंड जो ऑरा होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड स्कल फेस से एक इंसेंट लेवल का ऑरा रिलीज होता है एंड धीरे धीरे वो ऑरा बढ़ने लगता है एंड बेल्ज़ेबब लास्ट में एक रोशनी की तरह चमक उठता है। ये देख के ज़्यूस शॉक हो जाता है। ज़्यूस बोलता है, नहीं बेल्ज़ेबब ये मत करो। अटैक कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं बेल्ज़ेबब पूरा रोशनी की तरह चमक उठता है एंड रैग्नारॉक में एक बहुत ही बड़ा काला स्पेयर तैयार हो जाता है। इसके बाद रैग्नारॉक में जो धमाका होता है लिटरली पूरा डिस्ट्रक्टिव एक धमाका होता है, मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन मच जाता है इस अटैक से। हमने पहले टेस्ला के टेस्ला वार्प अटैक को देखा जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ, अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूँ तो ये 10x टाइम्स ज्यादा इंसेंट लेवल है। तुम देख सकते हो क्लियरली मांगा में कि कितना तबाही मचा है इस अटैक से। उसके बाद धीरे धीरे जब स्मोक हटता है हम टेस्ला को देखते हैं जिसका हालत अभी बहुत ही बुरा है, लिटरली वो अधमरा हो चुका है। टेस्ला का जो सुपर ऑटोनोमस बीटा सूट होता है वो
ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं ज़्यूस एंड एडमस्टाइन पे, जहाँ पे एडमस्टाइन ज़्यूस से पूछता है ये किस तरह का अटैक था, मुझे कुछ मालूम है ज़्यूस। ज़्यूस बोलता है मुझे इसके बारे में क्लियरली नहीं पता, मैंने ये कहानी में सुना था कि ऐसा गॉड जिसके दो हाथ दो अलग अलग काम करता है एंड वो दो जब एक साथ लाओगे एक स्कल के अंदर बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन क्रिएट होगा एंड उससे जो हमला होगा एंड वो अटैक बहुत ही तबाही वाला अटैक होगा। इस अटैक का नाम काओस होता है एंड इस अटैक को लिटरली हेडिस ने बैंड किया था हेलहाइम में। फिर उसके बाद हम बैटल में आते हैं जहाँ पे टेस्ला को देख के बेल्ज़ेबुब बोलता है मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें दिखाई जाता है आखिर टेस्ला ने इस हमले को कैसे काउंटर किया। टेस्ला ने इस हमले को काउंटर करने के लिए लिटरली अपने एक टेस्ला कॉइल को सैक्रिफाइस कर दिया। ये अपने टेस्ला कॉइल को सैक्रिफाइस नहीं करता तो यहीं पर इसकी मौत हो जाती एंड रैग्नारॉक 8 बैटल यहीं पर खत्म हो जाता एंड इसके बाद बेल्ज़ेबुब बोलता है मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ, तो सच में बहुत ही बढ़िया है ह्यूमन, बट एंड बहुत ही नजदीक है। ये सुनकर टेस्ला बोलता है एंड इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ बिकॉज वी हैव नो वेंट्स। इसके बाद हम टेस्ला के एक फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे हम टेस्ला के बैक स्टोरी को देखेंगे। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम छोटे टेस्ला को देखते हैं जो भागते भागते दरवाजे के सामने आता है, जहाँ पे हम देखते हैं दरवाजे से आवाज आता है गॉड्स का प्यारा नंबर कौन सा है। फिर टेस्ला बोलता है 369 एंड दरवाजा ओपन हो जाता है। इसके अंदर होता है टेस्ला का बड़ा भाई जिसका नाम डेन टेस्ला है। निकोला टेस्ला के बड़े भाई को हम डेन बुलाएंगे एंड निकोला टेस्ला को टेस्ला ही बुलाएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों घर में आ जाते हैं जहाँ टेस्ला डेन से पूछता है बड़े भाई आप क्या बना रहे हो। फिर डेन बोलता है मुझे एक ओल्ड मैन ने गांव के लोगों के लिए विंड मिल बनाने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। इसके बाद डेन बोलता है एक विंड मिल बनाना बहुत ही मुश्किल है, विंड मिल में जो बड़ा पंखा है इसको मैं थियोरेटिकली कैसे घुमाऊं, मतलब उसको बहुत ही कंफ्यूजन आ रहा था। ये देख के टेस्ला डेन को बोलता है बड़े भाई फिर से आपने ये चीज ले लिया विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर इस चीज को बनाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है फिर आप इस चीज को क्यों लेते हो। डेन बोलता है लोगों के खुशी के लिए, यही चीज है जो मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ बना के उनको खुश कर सकता हूँ एंड उनके मुंह में स्माइल ले आ सकता हूँ। बताया जाता है डेन वाज द विलेजर्स ग्रेटेस्ट प्रोटेजी, पूरा एंटायर विलेज उसके एबिलिटी के ऊपर भरोसा करते हैं। इसके बाद टेस्ला बोलता है ये हुई ना बड़े भाई वाली बात। उसके बाद डेन बोलता है सब कुछ ठीक है बट मैं सोच रहा हूँ अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इसके बाद टेस्ला जो बोलता है वो रियल लाइफ में भी तुम लोगों को फॉलो करना चाहिए। टेस्ला बोलता है तो क्या हुआ, अगर आप फेल करोगे तो अब कुछ नया सीखोगे। आपको याद है जब सिस्टर ने पहली बार खाना बनाया था कितना बकवास एंड घटिया था, बट धीरे धीरे सिस्टर फेल करते करते अच्छा खाना बना ही लिया। फेलियर की वजह से ही ह्यूमैनिटी इवॉल्व करता है। ये सब सुनने के बाद डेन बहुत ही खुश हो जाता है एंड डेन टेस्ला के सिर में हाथ रख के बोलता है टेस्ला तुम बड़े होके एक बहुत ही अमेजिंग इंसान बनोगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक बहुत ही तूफानी वेदर दिखाया जाता है जहाँ पे इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा तूफान आ रहा होता है, बारिश गिर रहा होता है एंड उसके साथ बहुत ही ज्यादा बिजली गिर रहा होता है। हमें बताया जाता है टेस्ला के जो मॉम एंड डैड होते हैं वो अभी घर में नहीं होते, अभी घर में टेस्ला डेन एंड उसके सिस्टर ही होते हैं। डेन इस तूफान की वजह से विंड मिल को चेक करने के लिए जाता है, बहुत देर होने के बाद भी डेन वापस नहीं आता, जो देख के टेस्ला बहुत ही फिक्र करता है। इसलिए टेस्ला उसी तूफानी रात में भागने लगता है एंड जब वो विंड मिल की तरफ पहुंचता है विंड मिल के ऊपर बिजली गिर के विंड मिल पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब टेस्ला उसके साइड में देखता है उसके भैया का डेड बॉडी, मतलब उसके भैया के ऊपर बिजली गिर के उसकी मौत हो चुकी है, जो देख के टेस्ला अंदर से टूट जाता है। शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं डेन के फ्यूनरल पे जहाँ पे जो ओल्ड मैन था वो अपने आप को दोष दे रहा था कि उसने सब कुछ किया है, वो अगर विंड मिल बनाने के लिए नहीं कहता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, डेन नहीं मरता। यहाँ पे टेस्ला ओल्ड मैन के कंधे में हाथ रख के बोलता है दद्दू चिंता मत लो, विंड मिल तुम्हारा ग्रैंडसन बनाएगा। रिसर्च करने के बाद 6 साल के बाद टेस्ला ने गांव वालों के लिए फाइनली विंड मिल बना लिया है जिसके अंदर जो बड़ा पंखा है वो भी घूमने लगता है। टेस्ला रोते रोते बोलता है इस विंड मिल के अंदर ही मेरा भाई जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद हम फिर से बैटल में आते हैं जहाँ पे टेस्ला फाइनली खड़ा होता है। टेस्ला बोलता है एज लॉन्ग एज साइंस ग्रो एंड फॉल इज ह्यूमैनिटी विल नेवर डाई। इसके बाद शुरू होता है मेन बैटल जहाँ पे टेस्ला बेल्ज़ेबुब के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बेल्ज़ेबुब ऑब्वियसली टेस्ला के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर टेस्ला बेल्ज़ेबुब के सामने अपने स्पीड का फ्लेक्स करता है। टेस्ला बेल्ज़ेबुब को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब अब पहले टेस्ला के अटैक को डॉज करता है, फिर टेस्ला के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। टेस्ला भी बेल्ज़ेबुब के अटैक को डॉज कर लेता है
एंड इसके बाद इन दोनों के अंदर बहुत ही घमासान युद्ध होता है जहाँ पे इन दोनों का क्लैश बहुत ही खतरनाक वाला हो रहा था। उसके बाद टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बेल्ज़ेबब पहले टेस्ला के हमले को अपने डिफेंसिव हैंड से रोकता है। बेल्ज़ेबब अपने ऑफेंसिव हैंड से टेस्ला के कंधे में कट लगा देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बेल्ज़ेबब सडनली टेस्ला के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है एंड बेल्ज़ेबब टेस्ला के ऊपर अपने वेपन से गोमो गोमुनो गैदरिंग बजाता है। अब ये अटैक करते करते सडनली रुक जाता है क्योंकि उसके चेस्ट में जो टैटू होता है वो उसको रोक लेता है, क्योंकि इस टाइम पे आके बेल्ज़ेबब अपने लिमिट में आ चुका है। एंड ये देखने के बाद बेल्ज़ेबब बोलते हैं नहीं लिलिथ अभी नहीं, को हराने के लिए मैं अपना बॉडी भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। इस टाइम पे आके बेल्ज़ेबब टेस्ला के ऊपर एक नया हमला यूज करता है जिस हमले का नाम होता है द पियर्स ऑफ डार्कनेस। इस अटैक को टेस्ला डॉज नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग अटैक है। इस अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक करता है एंड इस अटैक के बाद टेस्ला का हाल बेहाल हो जाता है। मतलब टेस्ला का जो सुपर ऑटोनोमस बीटा सूट था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसके बाद ह्यूमंस अपना होप खो बैठते हैं। सारे ह्यूमंस कह रहे थे अभी इस ह्यूमन का जीतने का कोई चांस ही नहीं है, ये अब हमें बचा नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। के बाद टेस्ला सडनली इसी हालत में चीख उठता है एंड बोलता है इनक्रेडिबल। टेस्ला के मुंह में स्माइल देख के ह्यूमंस के अंदर फिर से जोश आ जाता है एंड इस टाइम पे आके फाइनली टेस्ला अपना फाइनल सुपर टेस्ला कॉइल एक्टिवेट करता है। इसके बाद हमें बताया जाता है द लाइट अनलिश्ड बाय द फाइनल सुपर टेस्ला कॉइल वाज जस्ट लाइक द लाइट ही हैड वंस यूज्ड टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, वंस अगेन गिविंग द हार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी अ लाइट। इसके बाद टेस्ला बहुत ही स्पीड में बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बेल्ज़ेबब ऑब्वियसली अपने डिफेंस का यूज करके टेस्ला के अटैक को रोकता है, बट ना, टेस्ला इस बार रुकने वालों से नहीं था। टेस्ला उसके डिफेंस के ऊपर ही गोमू गोमुनो गैदरिंग बजा देता है। इस अटैक का नाम होता है प्लाज्मा प्लस पंच इन्फिनिटी। एंड ये जो पंचेस मार रहा है लिटरली इसके पंचेस के बीच में कोई भी गैप नहीं है। मतलब तुम इसको ऐसे समझो, मैं तुमको एक पंच मार रहा हूँ फिर उसके बाद एक और पंच मारूंगा, इन दोनों पंच के बीच में एक टाइम गैप होगा, बट टेस्ला अभी इतने स्पीड में पंच मार रहा है कि उसके पंचेस के बीच में कोई गैप ही नहीं है। मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना इंसेन लेवल का स्पीड है। लिटरली टेस्ला के अटैक से बेल्ज़ेबब का हालत खराब होते जा रहा था। देख के एडम स्टाइन बेल्ज़ेबब को बोलता है हारना भी मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब इसे कौन समझे, अगर बेल्ज़ेबब इस बैटल में हार गया तो वो वहीं पर ही मार जाएगा। अब तुम मरे हुए को कैसे मारोगे। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ला के अटैक से लिटरली बहुत ही ज्यादा कार स्पार्क कर रहा होता है, जहाँ पे उसके अटैक से पूरा रैग्नारॉक शेक हो रहा था। जहाँ पे हमें बताया जाता है एक तरफ है द लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस जो अपने बॉडी को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, एंड दूसरी तरफ है ह्यूमन हिस्ट्रीज वन एंड ओनली सॉर्सरर जो अपने साइंस की मदद से एक गॉड को रीच कर रहा है। कौन पहले अपने लिमिट में आएगा। एंड ये बोलने के बाद सडनली टेस्ला का जो पंचेस होता है वो रुक जाता है एंड टेस्ला के मुंह से खून निकल जाता है। टेस्ला मुंह के बल गिरने लगता है, बट गिरते गिरते टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर एक पंच करता है। बेल्ज़ेबब ऑब्वियसली अपने डिफेंस से टेस्ला के हमले को रोकता है एंड इसकी वजह से टेस्ला अब सिर के बल गिरने लगता है। एंड इस मौके का फायदा देख के बेल्ज़ेबब टेस्ला के ऊपर फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है अपने ऑफेंसिव हैंड से। टेस्ला गिरने वाला था कि टेस्ला अपने एक हाथ को जमीन में लगाता है। टेस्ला का जो हाथ जमीन में था उसमें कुछ फोर्स तरह का कुछ क्रिएट करता है जिससे टेस्ला का स्पीड बढ़ जाता है एंड टेस्ला सडनली बेल्ज़ेबब के सामने आ जाता है। एंड इस अटैक का नाम होता है प्लाज्मा प्लस पंच जेट। एंड बेल्ज़ेबब सडनली द गेट्स ऑफ हेल का यूज करके उसके अटैक को रोक लेता है। टेस्ला इस बार कुछ अलग करता है, टेस्ला अपने हैंड को ही काट लेता है। लिटरली जो देख के सारे लोग शॉक हो जाता है, इवन बेल्ज़ेबब भी शॉक हो जाता है। इसके बाद टेस्ला हंसता है एंड बोलता है थैंक यू गॉड। एंड क्यों हंस रहा है, बिकॉज टेस्ला का जो कटा हुआ हाथ था वो लिटरली बेल्ज़ेबब के पीछे से रॉकेट की तरह आ रहा होता है। बेल्ज़ेबब इस टाइम पे आके बुरी तरह फंस चुका है क्योंकि बेल्ज़ेबब सिर्फ एक ही डिफेंस यूज कर सकता है एंड बेल्ज़ेबब के पीछे रॉकेट की तरह पंच आ रहा है टेस्ला का। बेल्ज़ेबब के सामने खुद टेस्ला खड़ा है एंड इस टाइम पे हम देखते हैं टेस्ला बहुत ही जोर से हंसता है एंड बेल्ज़ेबब चीखता है। मतलब टेस्ला ने इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का यूज करके अपने हैंड को टेस्ला के पीछे पहुंचा दिया एंड इस टाइम पे आके बेल्ज़ेबब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। बट बेल्ज़ेबब इंस्टेंटली अपने डिफेंसिव हैंड से उस रॉकेट पंच को रोकता है एंड टेस्ला का जो पंच है वो सम काइंड थोड़ा सा डॉच करता है, उसे भी थोड़ा चोट लगता है बट उसको सम काइंड डॉच कर लेता है एंड वो अपने ऑफेंसिव हैंड से टेस्ला के चेस्ट में अपना हाथ पूरा घुसा देता है एंड यहीं पे भाई
खत्म। टेस्ला का काम तमाम हो जाता है। अब हम टेस्ला को देखते हैं जो इसी हालत में अपने बालों को सही कर रहा होता है। सही करने के लिए बाल भी होना चाहिए। टेस्ला बेल्ज़ेबब को बोलता है मुझे लगता था मैं ही अच्छा प्लान बनाता हूँ बट तूने तो मेरी प्लान की वॉट लगा दी। एंड इसके बाद बेल्ज़ेबब टेस्ला के चेस्ट से अपने हाथ को निकलता है। तुम लोग नोटिस करना टेस्ला इस टाइम पे आके नील डाउन नहीं करता। ब्रो इज लाइक वाइट बियर। टेस्ला मरने से पहले एक बहुत ही अच्छा स्पीच देता है। टेस्ला सारे ह्यूमंस को कहता है अपने सिर को झुकाओ मत। थ्रू दिस फाइट वी हैव इवॉल्व्ड once again as long as we don't give up in science in humanity Ragnarok will never come। इसके बाद टेस्ला का द एंड हो जाता है मतलब RIP कोट। उसके बाद हम रेफरी पे आते हैं जहाँ पे रेफरी अनाउंस करता है कि सो फाइनली रैग्नारॉक 8 बैटल खत्म हुआ एंड इस बैटल का विनर है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बेल्ज़ेबब। मतलब इस टाइम पे आगे गॉड्स का स्कोर भी 4 हो चुका है एंड ह्यूमंस का स्कोर भी 4 चुका है। आगे क्या होगा वो सब जानने के लिए तुम मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इस चैनल में मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के मांगा को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिलता है किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं दूसरा कौन सा वीडियो तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये मुझे तुम लोग नीचे कमेंट करना। वैसे मैंने पोल किया है बट पोल में उतना ज़्यादा रिस्पांस मुझे नहीं मिलता इसलिए तुम लोग नीचे कमेंट करना गाइस। सो मिलते हैं 9th बैटल में। तब तक के लिए सायोनारा।